बच्चों एक सवाल है, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाई cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30 प्लस tan 0। इसमें सारे एंगल की वैल्यू रखनी है। जिस बच्चों को अगर वैल्यू आती है तो वो वैल्यू इसमें रख सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको सब बतला रखा है। देखिए पहला लॉजिक देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ करते हैं हम। सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने वैल्यू रख दी। आप ये कह रहे हैं कि आप मास्टर साहब हैं तो आपको याद है, मुझे कोई याद नहीं है भाई। मुझे एक एक करके पूछो, मैं एक का जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर आपने कैसे रख दी, तो मैंने रख दी। मैंने आपको सिखाया था, पहले इसका सॉल्यूशन देखिए फिर आप बताता हूँ आपको। देखिए √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 इसका स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस √3 प्लस 0 0 है, 0 है प्लस 0। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक स्टेप और कर लीजिए। तो देखिए 3 प्लस ये कट गया प्लस 2 प्लस ये कट गया 4 0 ख़त्म अपॉन 2 प्लस 2 4 माइनस 3 1। क्या आंसर आया? 3 प्लस 2 5 9 आंसर आएगा। 9/1 इज इक्वल टू 9 आंसर। जिस बच्चों को ये आता है वो कर लेगा। आप बताइए इसमें क्या कमी लगी आपको, कैसे करा? मैंने कर दिया, समझाया नहीं आपको, क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया है। आपकी समझ में बार बार नहीं आते सवाल, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्या बात है इसमें वैल्यू रखने की? tan स्क्वायर 60 कौन का मैंने आपको बताया था। आप कह रहे हैं याद है, मुझे याद नहीं है कुछ भी। मैंने आपको ये लॉजिक बताया था कि आप इसके छोटे छोटे ट्राइंगल बना ले। देखिए ये बनना है ट्राइंगल, मैंने इसके बेस पर निकाला, मुझे रटा हुआ कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? दोबारा समझा दीजिए, दोबारा समझाएं। चलिए दोबारा समझाते हैं। आप इस सवाल को उतार लीजिए, या अगर पॉज करके उतार लीजिए, और नहीं तो मैं इसे अभी करके दिखाता हूँ। दिखाऊँ करके? चलिए, वैल्यू निकालना सिखाना पड़ रहा है दोबारा। चलिए मिटाता हूँ। देखिए मैंने कहा था, आपको एक थ्योरम याद दिलाई थी कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा था ये, मैंने 2 थ्योरम लिखवाई और कुछ नहीं करा। पहला थ्योरम, पहली अपोजिट, ये याद कर लीजिए। आप इतने चीज़ें याद करते हैं, ये नहीं कर सकते। अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और दूसरी थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 0। दूसरी ये है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 0 इज 0 and remaining 2 sides are equal, and remaining sides are equal। कितनी बार समझा दिया, फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं, देखते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए अब ये एंगल आपको कुछ याद नहीं करना, मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको याद नहीं करना। ये वैल्यू जो है इसको याद नहीं करना। कहाँ से करेंगे? देखिए कैसे करते हैं हम। अब आप देखिए कैसे करेंगे हम। मैंने एक थ्योरम लिखी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30। देखिए आपके लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। हमेशा मेरा ये एंगल 90 होगा,
ये हमेशा 90 रहेगा, चाहे 0 चाहे 30 चाहे 90, कोई भी एंगल लिखूँ वो मैं यहाँ चेंज करूँगा। ये अब मैं 30 बना रहा हूँ, मैं लिखा 30 डिग्री के सामने की साइड, अपोजिट साइड माने 30 डिग्री, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो मैं हाइपोटेन्यूज को 2 मानूंगा, इसको 1, इसको ये √3 आ जाएगी। आप निकाल लीजिए सारी वैल्यू। देखिए इसमें कौन सी थी, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या आएगी, आएगी और है कोई 30, कॉसेक 30, देखिए 2/1 2, पहली वैल्यू आ गई। अब देखिए 60 का, हाथों हाथ इसका 60 का भी देख लीजिए, ये 60, मैं यही एंगल रखूंगा जब निकालने हैं मुझे एंगल सम, ये 90 रहेगा ऑलवेज 90, तो 60 90, तो ये 30 आ गया। तो 30 के सामने की साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज को हाफ होती है, तो यहाँ जो 1/√3, यही वाली सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है एंगल के सामने की साइड, वही हाफ होगी। चलिए ये 30 के सामने की साइड थी, ये हाफ हो गई इसकी। आप कह रहे हैं सर हाफ क्यों मानना है, 2 क्यों मानी, 5 मान लो, मैं 20 मान लूँ। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप वैल्यू देखेंगे, अपनी किताब में जो चार्ट बनना है, जिसे आप कहते हैं याद कर रहे हैं, बहुत दिन से याद कर रहे हैं, आपके समझने में अब भी याद नहीं हो रहा, उसकी रेंज देखिए 0 और 2 ही है मैक्सिमम, उससे बड़ी नहीं है। कोई 3 वैल्यू नहीं आती, 4 नहीं आती, या तो 1/2 आएगा, 2 आएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 आया था किसकी, सेक 60 की वैल्यू निकालिए, सेक 60 की, तो 2 आएगी। देखिए सेक 60 की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो 2 ट्राइंगल हो गया। तीसरा देखिए 45, बस 45 में तो कुछ भी नहीं, ये 90 तो रहेगा, मैंने कहा ये 45 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये भी तो 45 आ गया, ये दोनों बराबर हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैं इसे 1/√2, आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड 1 होती है, आप 1 ही मान रहे हैं, हाँ मैं 1 और 2 लूँगा और किससे नहीं लूँगा। थर्ड देखिए 0 का, मैंने कहा ये 0 का, ये 0 आऊँगा। बन सकता है कि नहीं बन सकता है ट्राइंगल, मुझे तो ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो निकाल के वैल्यू निकालना सिखाना है आपको, मत बनो, बिल्कुल ठीक करो, 0 का नहीं बनेगा। लेकिन मैंने कहा ना मैं आपको शुरू से ही कि ये 90 होगा, ये इसी को चेंज करूँगा, यही मैंने 45 करा, यही 90 करूँगा, यही 30 करा, यही 60 करा। 0 मैंने अपोजिट साइड ऑफ एंगल 0 इज 0 एंड रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल, मैंने 1 1 मान ली। निकाल लीजिए क्या वैल्यू आई थी 0 की, tan 0 देखिए 0/1, 0/1 0 आई थी, cos 0 1, sec 0 1, cot 0 1/0 नॉट डिफाइंड, कुछ भी निकाल लीजिए इससे। वो और बोलिए अब 90 का देखिए, आप कहेंगे साहब 90 का, हाँ ये 90 है और ये मेरा 90 है, मैं इसे 90 मानूंगा। मैंने तो आपसे पहले कह दिया, मैं तो हर एंगल को निकाल के ट्राइंगल ऐसे ही बनाऊंगा। भाई अब जो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो 90 तो यहीं पूरा हो गया। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक 0 होगा, तो 0 के सामने की साइड 0 थ्योरम से, और ये रिमेनिंग साइड आप अब देखिए इसमें कौन सा भाग था 90 का, cos स्क्वायर 90, cos स्क्वायर 90 क्या है 0/1, cos की वैल्यू क्या है 0/1। ये मैंने ट्राइंगल, आप कहोगे साहब आपने इतनी जल्दी लिख दी है, मैंने देखो ये नन्हे नन्हे ट्राइंगल बना रखे थे। मैंने आपको समझाया था बच्चों कि आप स्कूल में अपनी कॉपी पर थोड़े छोटे ट्राइंगल बना लीजिए इस तरीके के, इनको छोटा करके लिख लीजिए, आपको कोई भी वैल्यू हो आप कर लेंगे। और आपको बहन जी कह रही है साहब इसे चार्ट बनाइए, 4 से डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट लीजिए, तो क्या मैं चार्ट ही बनाता रहूँगा? आपने मुझसे पूछा साइन 90 की वैल्यू बताओ, साइन 90 की। अब यहाँ से आप नीचे को देखेंगे यूँ करके साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 रखी है, और नहीं तो चार्ट बनाते रहो, उंगलियों पर दिखाते रहो क्या कौन सी तरकीब है। ये सबसे ईजी है, ये बेस्ट मेथड है। मैंने आपको पहले भी ये बतलाया था कि ये कहाँ से आया। ये मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था 1969 में, तब हमें किसी टीचर्स ने ये मेथड समझाया था। पहले टीचर पढ़ाया करते थे, स्कूल में पढ़ाई होती थी, हमने उसी से सीखा। आज मेरे पास ऐसी ऐसी टेक्निक हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और सीखिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, ठीक है। मैं मैथ सफारी से एस.सी. गुप्ता बोल रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों को शेयर करिए। यही मेरी फीस है भैया, यही।